मेरी वाइफ अपने फर्स्ट लव के साथ भाग गई, लेकिन मेरे लिए बिलियंस की विरासत छोड़ गई। मुझे रोते हुए उस बैंक बैलेंस को इनहेरिट करना पड़ा जो एक फोन नंबर जितना लंबा था। और फिर मैंने पूरे 70 सालों तक एक शानदार लाइफ जी। कोई 9 to 5 जॉब नहीं, कोई बॉस का चाटा खाना नहीं। मेरी रोज की सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि ये पैसे खर्च करने पर और ज्यादा कैसे बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं 100 साल की उम्र में शांति से मरा, तब भी मैं यही सोच रहा था कि बिना कुछ किए अमीर पत्नी के पैसों पर जीना कितना मजेदार था। लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल मैं 70 साल पीछे रीबर्थ ले लूंगा। एंगेजमेंट के दिन मेरे डैड ने कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। सू वैंग क्वीन के दिल में वो ली जिंग हुई बसा है, लेकिन हमारी टियान फैमिली की फंडिंग के लिए क्या तुम इस शादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक अमीर औरत जिसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मुझे अमीर और आजाद बना रही है। इस बारे में एक सेकंड भी सोचना पैसों की बेइज्जती होगी। डैड हैरान थे, तुम इतनी जल्दी मान गए? पिछले वीक तो तुम कह रहे थे कि तुम सन्यासी बन जाओगे, लेकिन उस एक्सप्रेशनलेस लड़की से शादी नहीं करोगे। मैंने कहा, डैड इंसान बड़ा होता है। मुझे अचानक से रियलाइजेशन हुआ है, प्यार जरूरी है, लेकिन फ्रीडम की कीमत और भी ज्यादा है। हमारी फैमिली बिजनेस के लिए इतना पर्सनल सैक्रिफाइस तो मैं कर ही सका हूँ। तभी सू वैंग क्विंग ने मुझे देखा और मन में सोचा, टियान गो तुम जिंदा हो। क्या भगवान ने मेरी दुआ सुन ली? मुझे वापस उस टाइम में भेज दिया जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। पिछली लाइफ में मैंने उस फेक फर्स्ट लव के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस लाइफ में मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगी। वो मेरी तरफ आ रही थी, वो एक किलर ऑरा के साथ आ रही थी। हालांकि वो बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि उसका हर कदम मुझे कुचलने की प्लानिंग कर रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। क्या वो मुझे थप्पड़ मारने वाली है या सीधा गला दबाने वाली है? बॉस सू, चेहरे पर मत मारना, मुझे इसी चेहरे के दम पर फ्री की रोटियां तोड़नी है। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हबी इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। ये स्माइल मुझे ऐसी क्यों लग रही है जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। खैर, जब तक मेरी विरासत खतरे में नहीं है, मुझे खा भी ले तो चलेगा। लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी। बॉस सू, आराम से बात करते हैं। हालांकि मैंने खुद को आपकी फैमिली को बेच दिया है, लेकिन मैं अपना टैलेंट बेचता हूँ, बॉडी नहीं। हाँ, अगर पैसे बढ़ा दो तो बात अलग है। बॉस सू का माइंड चेंज होने से रोकने के लिए और अपनी रिटायरमेंट पॉलिसी को जल्दी एक्टिवेट करने के लिए अगली सुबह मैं ठीक से ब्रश भी नहीं कर पाया और उसे घसीटकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले आया, जहां से पैसों की पवित्र महक आ रही थी। बॉस सू, मेरा मतलब है वाइफ सू, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। अब मैं लीगली काम पर लग गया हूँ। तो क्या अब हम दोनों अपने अपने घर जाएं और उस एक्सीडेंट के होने का इंतजार करें? उसने कहा, टियान गो, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अब मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बनकर इसकी भरपाई करूंगी। हम तुम्हारे उस बड़े वाले फ्लैट में रहेंगे। मैं आज रात ही वहां शिफ्ट हो रही हूँ। क्या एक साथ रहेंगे? मैंने सोचा था सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं अपनी लग्जरी लाइफ को आराम से एंजॉय करूंगा, लेकिन बॉस सू मुझे दिखाना चाहती थी कि एक परफेक्ट वाइफ कैसी होती है। मैडम, ये कौन सी कुकिंग है? तुम तो घर में न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हो। उसने कहा, अभी मैं तुम्हारे लिए कोला चिकन विंग्स बनाना चाहती थी, लेकिन इस पैन का अपना ही अलग प्लान था। वो अचानक से फट गया। पैन का प्लान था कि वो मरना चाहता है। ली जिंग हुई अभी तक वापस नहीं आया है। क्या तुम मुझे फिजिकल मेथड से मारकर अपनी विरासत बचाने का प्लान बना रही हो? बस करो बॉस सू, परेशान मत हो। हम गरीबों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं कुछ भी खाकर काम चला लूंगा। उसने मन में सोचा, पिछली लाइफ में मैंने कभी इसके हाथ का बना खाना नहीं खाया था, तो घर का स्वाद ऐसा होता है। मैंने सोचा, इस टमेटो एंड एग डिश में मैं शुगर डालना भूल गया था, फिर भी वो इसे ऐसे खा रही है जैसे ये कोई मिशेलिन 3 स्टार डिश हो। खत्म। टियानगो, होश में आओ, उसके इस इनोसेंट लुक में मत फंसना। तभी उसने कहा, टियानगो, आज ली जिंग हुई ने मुझे कॉल किया था। आ गया, मेन ड्रामा आ गया। फर्स्ट लव फाइनली ऑनलाइन आ गया है। जल्दी बताओ कि तुम उसके पास जा रही हो और मेरे मुंह पर एक चेक फेंक कर मारो और मुझे दफा हो जाने के लिए कहो। लेकिन उसने कहा, मैंने उसे दफा कर दिया और उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया है।